हे एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो इन द जर्नी ऑफ गेटिंग रिच। आज की इस वीडियो में हम बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर को हमें किस तरह से यूज़ करना चाहिए और किस तरह से ये इंडिकेटर हमारी जो ट्रेड्स होती हैं उसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। अपने जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं, चाहे बाय करने के या सेल करने के, उनको किस तरह से ये इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है और हमारी जो ट्रेड्स हैं उनको प्रॉफिटेबल बना सकता है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ये दूसरी वीडियो है, इससे पहले हमने RSI इंडिकेटर को लेकर के एक वीडियो बनाई थी और वहाँ पे हमने कैसे ओवरसोल्ड और ओवरबॉट जोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो डिस्कस किया था। तो सिमिलरली ये भी जो इंडिकेटर है ये भी बताता है कि ये स्टॉक कब ओवरसोल्ड जोन में है या कब ओवरबॉट जोन में है। तो वो सारी चीज़ें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सीधे चलते हैं कि इसको प्लॉट कैसे करते हैं। प्लॉट करने के लिए मैं इसको पहले रिमूव कर लेता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ कि इसको प्लॉट कैसे करते हैं। तो रिमूव करने के बाद सबसे पहले आपको इंडिकेटर पे जाना है, यहाँ पे बॉलिंजर टाइप करना है, बॉलिंजर बैंड। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी। तो सबसे पहले आपको बॉलिंजर बैंड्स को समझना है, उससे ही सिमिलर जुड़ा हुआ है बॉलिंजर बैंड स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले बॉलिंजर बैंड्स को यहाँ मैं प्लेस कर लेता हूँ। बॉलिंजर बैंड को प्लेस करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ 3 लाइन यहाँ नज़र आ जाएंगी और 3 लाइन को सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये 3 लाइन होती क्या है। तो जो मिडिल लाइन आप देख रहे हैं, ये मिडिल लाइन ऑरेंज लाइन जो होती है, ये ऑरेंज लाइन लास्ट 20 डेज़ का मूविंग एवरेज होता है, सिंपल एवरेज होता है। तो लास्ट 20 डेज़ में जो स्टॉक का प्राइस रहता है उसका जो हम एक मीन निकालते हैं, मीन निकालने के बाद जो भी वैल्यू होती है वो ये लाइन के थ्रू इंडिकेट हम करते हैं। उसके बाद जो ऊपर की लाइन है ये अपर रेंज होती है और जो नीचे की लाइन है इसको लोअर रेंज कहते हैं। लोअर रेंज का हो या लोअर बाउंड, अपर बाउंड, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ये जो लाइन है अपर लाइन और लोअर लाइन, इसको हम एक फार्मूले की हेल्प से निकालते हैं। एक मैथमेटिकल फार्मूला होता है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन, एक पॉजिटिव साइड में और एक नेगेटिव साइड में। तो माना ये जाता है कि 95% केसेस में जो स्टॉक का प्राइस होता है ये इन लोअर बाउंड और अपर बाउंड के अंदर ही ये फॉल करता है। बाकी कुछ केसेस में ये ऊपर भी निकल सकता है, कुछ केसेस में नीचे भी आ सकता है, पर 95% केसेस में ये इन दो रेंज के बीच में ही होता है। और जब जब वो अपर रेंज को टच करेगा वो उसके हाई चांसेस होते हैं कि वापस से वो लोअर रेंज की तरफ जाए। जैसे हम यहाँ देख भी सकते हैं कि यहाँ नीचे लोअर आया, और जब जब वो लोअर रेंज को टच करेगा तो काफ़ी हाई चांसेस होते हैं कि यहाँ से फिर से ट्रेंड रिवर्सल होगा और वापस से अपने जो अपर रेंज है उसकी तरफ जाने की शुरुआत करेगा, यहाँ पे जैसे कि हुआ। फिर अगेन यहाँ ऊपर टच किया, फिर नीचे की तरफ आया, नीचे टच करके फिर वापस से ऊपर गया, ऊपर टच करके फिर वापस से नीचे की तरफ आया। तो इस तरह से हम यहाँ पे ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। पर इस इंडिकेटर को या किसी भी इंडिकेटर को, जैसे RSI के केस में भी कहा मैंने, आइसोलेशन में यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो स्टॉक का मोमेंटम है वो किस तरफ चल रहा है, वो अप ट्रेंड की तरफ है कि डाउन ट्रेंड की तरफ है, और जो कंपनी का फंडामेंटल्स है वो कैसे हैं, वो बेहतर हुए हैं या ख़राब हुए हैं, किस तरह के फंडामेंटल्स है, उन सारी चीज़ों को भी यहाँ ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स ख़राब हों तो वो बार बार नीचे उसकी लोअर जोन को ही टच करता जाए, या कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत और स्ट्रांग हो तो हो सकता है आप एक अच्छी खासी रैली को मिस कर जाएं, वो लगातार ऊपर की रेंज की तरफ ही वो टच करता हुआ चले। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ इसने लगातार ऊपर की तरफ टच किया, फिर अगेन यहाँ पे एक ऊपर की तरफ टच किया। तो अगर आप इसके बेस पे अगर यहाँ पे इसको एग्जिट कर जाते तो एग्जिट करने के बाद आप एक अच्छी खासी रैली को यहाँ मिस कर जाते। तो यहाँ पर आपको ट्रेड किस तरह से लेना है कि जब वो अपनी लोअर रेंज को टच करे, लोअर रेंज को टच करने के बाद वापस से जब वो अंदर की तरफ एंटर कर जाए, मतलब जो लोअर रेंज को टच करने के बाद जब एक कैंडल स्टिक, जो अपना कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न होता है उसके ऊपर जो कैंडल की क्लोजिंग हो वो इस रेंज के अंदर हो, तो तब आपको एंटर करना है। और जो एग्जिट करना है आपको, यहाँ पे एग्जिट नहीं करना, यहाँ भी एग्जिट नहीं करना। यहाँ पे जैसे देखो कि इसने बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद आप यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी रेड कैंडल के साथ, अच्छी बड़ी कैंडल के साथ इसने क्लोजिंग दी, तो यहाँ पे आप निकल सकते हैं। आप यहाँ पे भी निकल सकते हैं, जैसे ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इसने यहाँ पे नीचे रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग दी, तो इस लेवल पे भी आप निकल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आप इस लेवल पे निकल सकते हैं। और वापस चलते हैं और समझ लेते हैं किस तरह से यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, जब आप ट्रेंड में होता है तो लगातार वो ऊपर की रेंज की तरफ हो सकता है, तो आप एक अच्छी खासी रैली मिस कर सकते हैं। तो उस केस में आपको यही करना है कि वो जब ट्रेंड, जैसे यहाँ ट्रेंड से बाहर हो गया, रेंज से बाहर हो गया, रेंज के बाहर होने के बाद यहाँ पे इसने
एक रेड कैंडल बनाई और जो उसकी क्लोजिंग दी वो अंदर की तरफ दी, तो यहाँ पे आप इसको एग्जिट कर सकते हैं। पर अगेन यहाँ पे एक रैली मिस कर जाएंगे जैसे मैंने कहा, तो थोड़ी सी डिसएडवांटेज हर एक इंडिकेटर की होती है। आप एग्जैक्टली टॉप या उसका एग्जैक्ट बॉटम पता कर पाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। पर अगर आप यहाँ पे एंटर करते हैं या यहाँ पे किसी कहीं एंटर करते हैं, उसके बाद भी आपको अच्छा खासा यहाँ प्रॉफिट देखने को मिल सकता है इस स्ट्रैटेजी के बेस पे। तो वापस से हम स्ट्रैटेजी को खोल लेते हैं। तो मैं बॉलिंजर यहाँ पे टाइप करता हूँ, जो बॉलिंजर बैंड की जो स्ट्रैटेजी यहाँ पे हमें दिखी थी उसको मैं प्लॉट कर लेता हूँ। प्लॉट जब आप करेंगे तो प्लॉट करने के बाद आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाएंगी जो आपको एक ट्रेड का जो डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे जैसे इसने यहाँ बाय करने के लिए बोला, तो आप इस लेवल पे बाय करिए और इस लेवल पे सेल करिए, और इसने फिर बोला आप इस लेवल पे बाय करिए और इस लेवल पे सेल करिए। यहाँ भी इसने थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट दिखाया पर स्टिल प्रॉफिटेबल रहा ये ट्रेड हमारा। उसके बाद इसने यहाँ बाय करने बोला, यहाँ सेल करने बोला, और उससे पहले इसने यहाँ बाय करा के यहाँ सेल करने बोला। तो अगेन यहाँ पे इस स्ट्रेटजी के बेस पे भी आप ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ बाय करने बोला, यहाँ सेल करने बोला। आप इसको किसी भी चार्ट के ऊपर यहाँ ट्राई कर सकते हैं। जैसे रिलायंस के बाद में TCS की बात करूँ तो TCS पे यहाँ ट्राई कर सकते हैं। तो TCS की बात करें, अगेन यहाँ पे इसने बाय करने बोला, यहाँ सेल कराया। उसके बाद इस स्ट्रेटजी ने यहाँ बाय करने के बाद यहाँ सेल कराया, और सिमिलरली यहाँ बाय करा करके इसने फिर थोड़ा इस बार यहाँ नीचे सेल कराया। तो यहाँ पे हमें लॉस देखने को मिला इस ट्रेड के ऊपर। और अगेन इसने, क्योंकि अब यहाँ से लगातार ये IT सेक्टर डाउन ट्रेंड में, तो यहाँ पे हो सकता है जो ट्रेड्स हैं हमारी प्रॉफिटेबल ना रहे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई करना चाहिए। सिर्फ बॉलिंजर बैंड या किसी भी इंडिकेटर के बेस पर हमें सिर्फ ट्रेड नहीं लेना चाहिए। जैसे यहाँ देखेंगे, यहाँ बाय कराया उसने, थोड़ा नीचे सेल कराया, ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। यहाँ बाय कराया, उसके बाद अभी तक इसने सेल का इंडिकेटर नहीं दिखाया है। तो आपको अपनी ड्यू डिलिजेंस के हिसाब से ये सारी ट्रेड्स लेनी है। मेरे कहने से आप इस इंडिकेटर को, टेक्निकल एनालिसिस को हम यहाँ पे सीखते रहेंगे और अपनी ट्रेड्स को यहाँ प्रॉफिटेबल बनाते रहेंगे। अगेन मैं कहूँगा लास्ट में जाते जाते, इन इंडिकेटर्स को आइसोलेशन में यूज़ ना करें। इनके साथ साथ इनके कंपनी के फंडामेंटल्स, उसके मोमेंटम को, उसके रिजल्ट्स को, क्वार्टरली रिजल्ट्स को, और उसके साथ साथ हो सकता है तो आप एक दो इंडिकेटर को और लगा करके यहाँ पे अपनी ट्रेड को बेहतर बना सकते हैं। आई होप आपको ये सारी स्टडी पसंद आई होगी, ये सारी एनालिसिस पसंद आई होगी, और हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप सीखते रहें, अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें।